आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी संभव। एक जिला एक उत्पाद पर मुहर संभव। पर्यटन विभाग के बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति पर चर्चा। ओडीओपी योजना का होगा विस्तार। योजना की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। औद्योगिक विभाग के 3 प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर चर्चा। नीति के तहत योजनाओं को बनाया जाएगा सरल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है और अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव और 12 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी आज संभव है। कैबिनेट मीटिंग में एक जिला एक उत्पाद पर मुहर संभव। पर्यटन विभाग के बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति पर चर्चा। ओडीओपी योजना का भी विस्तार होगा। योजना की ब्रांडिंग पर यहाँ पर विचार होगा और मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और वहीं नीति के तहत योजनाओं को बनाया जाएगा सरल। तो ये कुछ यहाँ पर बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी, फैसले लिए जाएंगे। कई मुद्दे हैं जिन पर बात होगी आज की योगी कैबिनेट बैठक में। और वहीं अहम बिंदु, अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण अब से मिलेगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव रखा गया है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी भी संभव है। एक जिला एक उत्पाद पर मुहर संभव है। और वहीं पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति पर चर्चा। ओडीओपी योजना का विस्तार, योजना की ब्रांडिंग पर चर्चा। आलोक पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक करेंगे और इस बैठक में कई ऐसे बिंदु हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं और आज उन पर चर्चा संभव है और साथ ही मुहर संभव है। थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए, कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग जाएगी और इसके साथ ही उनके जो महत्ता है उसके हिसाब से भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस कैबिनेट बैठक में अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा बहस और चर्चा हुआ करता था कि आखिर जब वो बाहर निकलेंगे तो कैसे उनका समायोजन होगा या किस तरीके से उनको फायदा मिलेगा। उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की थी कि जो यहाँ पे फोर्स है उसमें उनको जरूर कोई ना कोई रियायत मिलेगी, उनको कुछ ना कुछ सहूलियतें दी जाएगी। तो उस तौर पे अगर हम देखें तो अग्निवीरों के लिए खासतौर पे यूपी के पीएसी जो बटालियन है उसमें उनके भर्ती के लिए न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उम्र की भी छूट दी जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ी अगर बात की जाए कि बड़ा प्रस्ताव है जहां पे अग्निवीरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक गंभीर कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। दूसरा, अगर हम कैबिनेट के प्रस्ताव की चर्चा करते हैं तो ओडीओपी जो कि अपने आप में एक बड़ा सफल अब तक का योजना रहा है। एक जिला एक उत्पाद कहा जाता रहा है। जिस जिले में कोई उत्पाद सबसे ज्यादा वहां पे या तो पैदावार होता है या वहां बनाया जाता है, इस कंसेप्ट को लेकर के ओडीओपी बना था। अब उसका दूसरे चरण का विस्तार होगा। वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो वहाँ पर कलाकार होते हैं या जो बुनकर होते हैं या इस तरह के जो वहाँ पर बनाया जाता है, एक जिले को लेकर के एक न सिर्फ ये रोजगार का साधन बनता है बल्कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जिले और उससे जुड़े लोग के लिए एक राहत का काम करता है। तो एक बड़ा योजना के तौर पे हम देख सकते हैं कि ओडीओपी का जो दूसरा चरण है वो महत्वपूर्ण होगा। तीसरा, पर्यटन को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो पुरानी इमारतें थी, जो खंडहर हो रही थी, उनका पुनरुत्थान करके PPP पे उसको दिया गया है। होटल्स और इस तरह के बनाए जाएंगे। उसी तर्ज पर हम ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट योजना को देख रहे हैं जिसमें पर्यटन विभाग की तरफ से ये योजना लाई जा रही है और कहीं ना कहीं इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि पर्यटक आए और इवन छोटे जगहों पर भी रहने के लिए साथ में एक आय का स्रोत जनरेट हो लोगों के लिए। इस तरीके की भी योजना पर्यटन विभाग लगातार कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि आज शुरू की जा सकती है। राज्य स्तर की योजनाएं होंगी तो महत्वपूर्ण है और औद्योगिक विकास के लिहाज से देखा जाए। ठीक है, चलिए ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।